हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.3, क्योंकि हम यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री में हमने एक्सरसाइज 7.2 तक कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 7.3 शुरू करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 7.3 में आपको ट्रायंगल्स के एरियाज़ के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं, आपको हम एक क्वेश्चन बताएंगे, दूसरा वाला अपने आप लगाना होगा। तो चलिए हम बताते हैं कि क्वेश्चन में कहता क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो आपको याद रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहा जाता है एरिया, और एरिया को AR से हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ से इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो होता है 1/2, और यहाँ पर जो होता है उसको ध्यान रखेंगे क्या होता है x1, और इसके बाद में देखो यहाँ से स्टार्ट कैसे करते हैं, इसको लिखने का जो तरीका है वो हम आपको बता देते हैं कैसे इसको लिखना है। आपको सिंपल रूप से किस तरीके से लिखना है, तो इसको लिखने के लिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल सिंपल तरीका लगाएंगे 1/2, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लिखेंगे x1 और फिर 2 ब्रैकेट को छोड़ देंगे, फिर प्लस लिखेंगे x2, फिर 2 ब्रैकेट को छोड़ देंगे और इसके बाद में लिखेंगे प्लस x3, और फिर से 2 ब्रैकेट को खाली छोड़ करके इसे बंद कर देंगे। अब हम आते हैं कि इन ब्रैकेट्स में क्या लिखेंगे। तो इन ब्रैकेट्स में स्टार्टिंग करते हैं y2 से। किससे करते हैं? y2 माइनस y1, ठीक है। y2 माइनस y1 नहीं होता, y2 माइनस y3 होता है। y2 माइनस y3, क्योंकि हम इस तरीके से लिखते हैं जैसे y2 y3 और इसके बाद में y1। तो स्टार्ट यहाँ से किए y2 माइनस, इसके बाद कौन आएगा y3, ठीक है। तो हो गया y2 माइनस y3, उसके बाद में कौन आएगा y3, और y3 के बाद में कौन मिलेगा y1, तो y3 माइनस y1 हो जाएगा। प्लस इसके बाद में हम क्या करते हैं, देखो ये मिला ना, तो इसको लिखेंगे y1, और y1 के पास फिर रिटर्न किस पे करेंगे y2 पर, तो माइनस क्या हो जाएगा y2। तो ये इसका तरीका है लिखने का। अगर आप रट सकते हैं तो रट लीजिए, वरना ये ट्रिक सीख लीजिए। इस ट्रिक से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। फार्मूला हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्रायंगल के जो एरिया है उसको हम डेल्टा R से या मान लो डेल्टा AR से या केवल डेल्टा से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा 1/2 x1। तो x1 की अगर हम बात करें तो x1 बराबर यहाँ से आपको मानना पड़ेगा, आप पीछे मान चुके हैं, पीछे सीख चुके हैं कि इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, और इसको मानते हैं x3 और इसको मानते हैं y3। अब ये जो मान है हमारे यहाँ पर हम पुट कर देंगे फटाफट ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पर देखो x1 की जगह पे 2 लिखना है, और y2 की जगह पे देखो कितना लिखना है 0, y2 की वैल्यू 0 है। माइनस y3 की जगह पे क्या लिखना है माइनस का 4, ठीक है। तो ऐसे ब्रैकेट में माइनस का 4 लिखेंगे। जब 2 चिन्ह एक पास आ जाते हैं तो उनको एक वाले को ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। 2 चिन्ह कभी भी एक पास विदाउट ब्रैकेट के नहीं लिखे जाते हैं। इसके बाद में देखो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस x2 लिखा हुआ है हमारा। x2 की अगर हम मान देखें तो हमारे पास -1 है। क्या है? -1। तो यहाँ से -1 ब्रैकेट में, देखो 2 चिन्ह फिर एक पास आ गए, फिर हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे y3 की बात करें तो हमारा माइनस का 4 है, माइनस का 4 लिख दिया, फिर माइनस लगा है माइनस लगा दिया। इसके बाद देखो y1 लिखा है, y1 ढूंढो कहाँ पर है, y1 है 3, ये लिख दिया। इसके बाद में हम प्लस x3 के पास चलेंगे तो x3 हमारा कितना है 2, ये हमारा 2 हो गया। y1 कितना है 3 है, माइनस y2, ठीक है। y2 की अगर हम बात करेंगे तो y2 हमारे पास क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये कितना आंसर आएगा, तो इसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे। देखो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो 4 3 7, और 7 का गुणा -1 से करेंगे -7 का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 ही आएगा वापस। यहाँ से आ जाएगा आपका 3 में से 0 गया 3, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब हम इसको जोड़ लेंगे, सिंपली जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। तो हमारा 21/2 वर्ग इकाई जो हुआ
ये आंसर आ गया। वर्ग इकाई इसलिए क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आया ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपने मन से लगाना है, ओके। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बिंदु संरेखी है तो k का मान ज्ञात करो। अगर बिंदु संरेखी है तो आपको k का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखते हैं कि संरेखी का मतलब क्या होता है। देखो अगर संरेखी बोलेगा तो एक बात ध्यान देना कि जब स्थिति संरेखी वाली होती है, जब संरेखी कहता है तब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 होता है। ध्यान देना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि संरेखी का मतलब है एक ही रेखा पर। जैसे एक बिंदु यहाँ पर है, दूसरा बिंदु यहाँ पर है और तीसरा बिंदु यहाँ पर है, ये सब संरेखी बिंदु कहलाएंगे। जब बिंदुओं के जरिए ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो फिर ट्रायंगल का एरिया कहाँ से आएगा। जैसे मान लो आपके पास ये कोई ट्रायंगल है तो इसका कुछ ना कुछ एरिया है। मैंने एक लाइन खींच दी और पूछा बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब त्रिभुज ही नहीं त्रिभुज ही नहीं बन रहा है तो उसका क्षेत्रफल कहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका क्षेत्रफल होगा, लेकिन यहाँ पर इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो वो 0 कहा जाएगा, ठीक। तो जब बिंदु संरेखी होते हैं तो उसमें त्रिभुज ही नहीं बनता है, और जब त्रिभुज बनता नहीं है तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा 0 आएगा। इस बात का ध्यान देना, ठीक है भाई। त्रिभुज होगा तभी तो क्षेत्रफल नापेंगे, जब त्रिभुज ही नहीं होगा तो फिर क्षेत्रफल कहाँ से नाप लोगे। तो यहाँ पर वही बोला है संरेखी है, बिंदु अगर संरेखी हैं तो त्रिभुज नहीं बनेगा, अन्य त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा 0 आएगा। आपको पॉइंट्स दे रखे हैं तो आप मान सकते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसमें भी देखो स्टूडेंट 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम आपको पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, आप सेकंड अपने आप लगा सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी टाइप का है जैसे इस वाले में होता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम इसको लगा देंगे। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। 1/2 x1, तो x1 की जगह पर आपको क्या लेना है 7, y2 की जगह पर आपको 1 लेना है, माइनस y3 का मान k दिया है, प्लस x2 और x2 की वैल्यू दी है यहाँ पर 5, माइनस y3 की वैल्यू आपको k दी गई है, माइनस y1 की वैल्यू आपको दी गई है -2, ठीक है, प्लस x3 और x3 का जो आपको वैल्यू दिया है वो यहाँ पर दिया है 3, y1 का वैल्यू दिया है -2 और y2 का जो वैल्यू दिया है वो 1 दिया है, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, और ध्यान रखना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर क्या लेना है 0 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं, ठीक है, ये हमारा 0 हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, इसका गुणा करेंगे 7 एकम 7 और इसका गुणा करेंगे तो 7k हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो प्लस 5k हो जाएगा, इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जब इससे गुणा करेंगे तो 5 दूनी के कितना आ जाएगा प्लस का 10 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में यहाँ से देखो ये आ जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा जब जोड़ेंगे, और इससे जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 9, ओके, बराबर 0। यहाँ से देखो आपका क्या मिल जाएगा, ये जो अपॉन में है पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। देखो यहाँ पर हो जाएगा 7k और यहाँ पर है 5k। अगर 7k में से 5k चले गए तो कितने k बचे -2k। यहाँ से देखो 7 है प्लस में और 10 है प्लस में, तो प्लस प्लस जुड़ के 17 हो जाएगा। और अगर देखो 10 में से अगर 9 घटा दो तो 1 प्लस का बचेगा, और यहाँ पर ये जोड़ दो तो प्लस के कितने हो गए 8 बराबर 0। अब यहाँ से सिंपली आप 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 2/2 अंदर हो जाएगा -k प्लस का 4 बराबर 0। अब ये इससे कट गया, -k बराबर -4, ये उधर भेज देंगे, माइनस से माइनस कटा तो हमारे पास k बराबर कितना आ गया 4। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, k बराबर आपका 4 मिल गया, ठीक है। ध्यान रखना कैसे आया, इधर -k था, इधर प्लस का 4 था, बराबर 0 था। हमने जब इसको उधर भेजा तो ये उधर इधर प्लस में है, उधर किस में जाएगा माइनस में जाएगा, फिर माइनस माइनस कट जाएगा तो k बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को लगा सकते हैं, ओके।